ये 10 दिशाएं पिलर में पूर्ण हो जाएगी। हाँ, चारों कोने, एक की दो दिखनी बस, दूसरा कुछ नहीं है। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। और आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को क्यों चुना? ढूंढते ढूंढते युद्ध की भूमि को जागृत भूमि देखना चाहते थे, और जैसे कुरुक्षेत्र में आए तो एक खरगोशनी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से सामना कर रही है। किससे? शेर से भी वो डर नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो स्थान ओके कर दिया कि अर्जुन, यहां तुम्हारी विजय निश्चित है। यहां देख, इस जगह की ताकत देख, एक शेरनी के सामने एक खरगोशनी, उसको पता है 1 सेकंड में ये मार सकती है, परंतु तो भी सामने खड़ी है। इस जगह की ताकत है, इसलिए जगह युद्ध के लिए निश्चित हो गई। तो जगह जगह में 1 फुट पे फर्क पड़ जाता है। इसको कुछ नहीं करना मांगलाल जी, ये जो एक धार दिख रही है ना, इसको 2 दिखानी है बस। दूसरा, एक की 2 दिखाओ ताकि 10 दिशाएं पूरी हो जाए। देखो अब 6 तो है, एक आकाश एक पाताल, चारों दिशाएं हो गई। परंतु जैसे 1 के 2 करोगे तो नेत्रपी कोण, भावी कोण, अग्नि कोण, ये सारे आ जाएंगे पूरे। ईशान कोण, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और जैसे ये होगा ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट पॉजिटिव में देने लग जाएगा। और तो वही ऐसा दही जमानो है, तो अगर गरम गरम दूध में दही नेक दियो तो मना जो दूध फट जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं, ये हाँ, नहीं ये नहीं, हाँ ये, इसकी 2 दिखनी बस, कुछ नहीं करना, खाली 2 दिखा दो इसकी, ताकि 4 दूनी 8 बन जाए इसकी। और एक आकाश एक पाताल, ये 10 दिशाएं पिलर में पूर्ण हो जाएगी। हाँ, चारों कोने, एक की 2 दिखनी बस, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे को जो गलती दिखी वो मैंने बता दी। अब करें या ना करें वो अगले की इच्छा होती है, बराबर नहीं। चलो तो थोड़ा हम भगवान के चरणों में जाते हैं। और एक मेरी प्रार्थना, प्रभु आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत देवता जैसे हो, मेरे लिए भगवान हो आप, मेरे लिए ईश्वर का रूप हो। और हर इंसान एक भगवान का रूप ही होता है। एक चित्रकार आता है और किसी ने बोला कि कृष्ण की फोटो बनानी है, चित्र बनाना है, तो उसने बोला कि कोई ऐसा बालक लेके आओ जो कृष्ण जैसा दिखता हो। तो पूरे गांव में घूम गए, एक छोटा सा बालक मिला, वो सेम कृष्ण के जैसा एकदम अच्छा दिख रहा था। उसको सामने बैठाया और उसने सेम का सेम चित्र बना के दे दिया। सारे गांव वाला राजी हो गए, चित्रकार तो बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं रखी इसमें, कृष्ण जैसा दिख रहा है। अब वर्षों बीत गए, 20, 25, 40 साल बीत चुके। वही चित्रकार वापस गांव में आया, तो गांव वालों ने बोला, भैया 40-50 साल पहले आपने कृष्ण की प्रतिमा बनाई थी, चित्र बनाया था, अब एक कंस की बनानी है, अब चित्र तुम्हें कंस का बनाना है। तो उसने बोला, भाई सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, जो कंस जाड़ो दिखी बनाए दूं मैं। अब पूरे गांव में कोई मिला ही नहीं कंस जैसा। अब वो ढूंढते ढूंढते गए एक जेल में, वहां पे एक आदमी को देखकर बोला, ये ओके, इसको ओके करो। और जैसी ओके किया, तस्वीर बनाने लगा, वो आदमी रोने लगा। उसने बोला कि मुझे पहचाना? कि नहीं, कि मैं वही बालक हूं जो बालपने में आपने कृष्ण की प्रतिमा बनाई थी, वो मैं ही हूं। पर मारा गुण अब इतना खराब हो गया, मारा काम इतना खराब कर दिया कि वही कृष्ण आज तुम्हारे सामने कृष्ण के कंस के रूप में खड़ा है। आदमी खराब नहीं होता, ये बच्चे होते हैं ना, ये कोरे कागज है, कोरी डायरी है दाता। यारा जीवन में जो लिखना चाहो वो लिख सको। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर माताएं बहनें 9 महीने तक, सिर्फ 9 महीने साधना कर ले तो उसके बेटे को महाविद्वान बना सकती है। जैसे सामने गुरुजी बैठे, शायद उनके माता पिता को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं,
कि कोई न कोई भक्ति तो की जने संत रूप में देखो उनके घर पे आप पधारे। करोड़ों जन्म लेने के बाद में संत की प्रवृत्ति नहीं होती। कोई माता पिता गुरुदेव आज ये नहीं कहता कि मारो बेटो संत बननो। कोई एडी स्कूल में भेजे हो? बहुत मुश्किल हो महाराज, बहुत मुश्किल हो। अरे बड़ी भाग्यशाली माता बहन होती हैं जो है ने प्रथम महीने से उसको पता है कि मैं गर्भवती हो गई हूं, उसी महीने से वो फालतू की बातें छोड़ देगी, मोबाइल देखना छोड़ देगी, मोबाइल सुनेगी तो भगवान का भजन सुनेगी, टीवी देखेगी तो भगवान की भक्ति सुनेगी, आरती सुनेगी, शास्त्र पढ़ेगी, ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां पढ़ेगी, ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं का जो अच्छे अच्छे काम है वो पढ़ेगी। उसके दिमाग में कोई फाइट की बात नहीं। सिर्फ 9 महीने का कोर्स कोई माता बहन कर ले तो उसके घर में एक देव तुल्य एक वीर योद्धा पुत्र पैदा हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु टिकटॉक देखे पचा आवे टिकटॉक जाड़ो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये असर है। आजकल टाबर ने मोबाइल मत दो जो भीतू बचेड़ा ही खावे, क्योंकि मां खुद खावती मोबाइल नहीं रहता भीतू बचेड़ा। माताओं बहनों आपके बच्चे के लिए बोल रहा हूं, आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूं। गुस्सा आवे तो भले ही आई जो, बराबर नहीं भाई। मिर्ची खाओ तो मुंडो बड़ी बा, सीधो हिसाब। आप जैसा देखोगे बच्चे के ऊपर ऐसा मन जाएगा, असर पड़ेगा। सिर्फ 9 महीने तक माता बहन को बढ़िया साधना में रहनी, कथा में जाना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चटपटा खाना नहीं चाहिए, सोने का ढंग होना चाहिए। देखो कौन कहता महाराज बच्चा अच्छा नहीं होता? होता है महाराज, परंतु ये देवियां कर सकती है। पिता का खाली अंश होता है, ध्यान रखना। 90% असर मां का होता है। समझ में आई नहीं? अगर पिता का असर जाता तो ध्यान रखना, प्रहलाद जी कैसे पैदा हो जाते ऐसे कंस के इसके हिरण्यकश्यप के घर पे। अगर पिता का असर होता तो, अगर पिता का असर होता तो विश्वराज ऋषि के घर में रावण कैसे पैदा हो सकता? रावण कैसे हुआ पता है? उसकी मां राक्षसनी थी, इसलिए राक्षस के अंश पूरे चले गए। इसलिए ध्यान रखो भाई, किताब है आ तो बस लिखियोड़ा माते नहीं लिखी जेला। मैं इतो ही कह दूं, लिख दियो डायरी में, उन पत्ता माते पाछो नहीं लिखी जेला। बस जो लिखना है, राम राम बोलोगे तो बच्चा बहुत जल्दी राम राम बोलना सीख जाएगा। जय श्री कृष्ण बोलो तो ये कृष्ण कृष्ण बोलने सीख जाएंगे। आजकल तो बच्चे, प्रभु मजाक नहीं कर रहा हूं, राधे राधे तो नहीं बोलते, जय गौ माता नहीं बोलते, जय श्री राम नहीं बोलते, अने कटी जाओ हाय महाराज। अब कहीं करनो रही हो अट मां कहीं बोलो। अब सामने से हाय महाराज बोले तो हम क्या बोले? हाय हाय क्यों करूं? मारे कौन मर गो, मैं क्यों हाय करूं भाई? समझ में आ रही नहीं? हाय मत सिखाओ बच्चों को, जय श्री कृष्ण सिखाओ, जय श्री राधे सिखाओ, जय गौ माता सिखाओ, जय श्री राम सिखाओ। ये आपका फर्ज बनता है। ये माता पिता पहली स्कूल तो देखो आप रे घरों शुरू रहे। इन्हें वास्ते मैं रोज कहूं कि माता पिता रो पहलो धर्म बने कि बच्चों रे हम ही कदी झगड़ो नहीं करनो। बच्चों के सामने पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हो गया तो ये बच्चे कभी कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि इन बच्चे के दिमाग में जल्दी आ जाती है कोई चीज, बहुत जल्दी सीख लेते हैं दिमाग को। चलो देखना कोई भी बच्चे को गाड़ी में बैठाना और गैर को बार बार ऐसे ऐसे करना, पचे आप हेटा उतर जो वही ढू की हो। मैं मजाक नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं कि वो बेटो कहीं करियो तो मैं भी नहीं करूं। ये कारण, आप स्टीयरिंग चलाओ थोड़ी देर, वो बच्चा देखेगा और आप जैसे ही नीचे उतरोगे वो स्टीयरिंग पे बैठेगा, यह करेगा। बोलो कितनी बुद्धि होती है इनके पास में। अन कहीं के टाबर ठा नहीं पड़े, अब जितनी टाबर ठा पड़े ना इतनी अपन ठा पड़ जाए तो निहाल हो जाओ। बहुत बुद्धि होती है इनके पास में। चलो एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ ताकि आपके कुछ व्यवस्थाएं हो सके। और मैं बहुत खुश हूँ महाराज, इतनी देर आपने अपने आप को कंट्रोल किया।